Hey guys, welcome back to another episode of our 8-day journey. This episode actually is second part of our fourth day location visits. So fourth day mein we started from Jaisalmer. On the way we covered Bada Bagh. Then we came to Tanot Mata temple. To get more details, please refer to our first episode on this fourth day journey. तनोट माता मंदिर में अपनी विज़िट फिनिश करने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है की तरफ निकलते हैं। इस बॉर्डर का नाम बावलिया बॉर्डर है और ये तनोट माता टेम्पल से अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। यहाँ जाने के लिए आपको तनोट माता मंदिर परिसर में बने हुए एक ऑफिस में अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दिखा के एक परमिशन लेटर लेना होता है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे कोई भी एंट्री या विजिटिंग फ़ीस नहीं है। रास्ते में आपको काफ़ी सारे बीएसएफ के चेक पोस्ट के थ्रू गुजरना होता है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ दिस ड्राइव अगेन इज़ ऑसम। रोड बहुत ही बढ़िया है, बहुत वेल मेंटेन्ड है। रोड के दोनों तरफ आपको थार डेजर्ट्स के सैंड ड्यून्स दिखते रहते हैं जो बड़े खूबसूरत लगते हैं और धूप में ये ऑलमोस्ट गोल्डन कलर का काफ़ी खूबसूरत फील देता है। अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे का ड्राइव करते हुए और खूबसूरत सैंड ड्यून्स का मज़ा लेते हुए आप बॉर्डर पहुंचते हो और वहाँ पे वहाँ डेजिग्नेटेड पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा। अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे बॉर्डर एरिया में। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी यहाँ से अभी यहाँ पे पर्यटकों को रेड क्लिफ लाइन के लगभग 200 मीटर पहले तक ही जाने दिया जाता है। एरिया में एक ऑफिसर लाउंज, एक छोटा सा स्टेडियम बना हुआ है। बॉर्डर का अच्छा व्यू लेने के लिए यहाँ पे विजिटर्स के लिए एक वॉच टावर लगाया गया है जो कि एक्सेसिबल है। आप वॉच टावर के ऊपर चढ़ के थोड़ी हाइट से भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का व्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे इंडियन साइड में अच्छी तरह से फेंसिंग किया हुआ है जबकि पाकिस्तान साइड पे फेंसिंग नहीं है। सो यहाँ पे लगभग 1 घंटा बिताने के बाद एंड हैविंग ए नाइस फील एंड view of India-Pakistan border, we started our journey back to one next destination जो कि था लोंगेवाल बैटलफील्ड। आप वापस आने के लिए उसी रास्ते से आते हो, तनोट माता मंदिर क्रॉस करते हो और वहाँ से लोंगेवाल के लिए अपनी जर्नी शुरू करते हो। बॉर्डर से लोंगेवाल वॉर मेमोरियल अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर दूर है। भारतीय वीरों को समर्पित लोंगेवाल वॉर मेमोरियल 1971 की लड़ाई की कहानी को बयान करता है। ये लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी जिसमें भारत के 120 वीर जवानों के सामने पाकिस्तान के 2 से 3 हज़ार सैनिक थे। लगभग 40 से 50 टैंक और 4 हंटर उनके फाइटर जेट्स थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था। इस जगह पर आपको उन ब्रेव सोल्जर्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी स्टोरीज़ सुनने को मिलेगी जो कि बहुत इंस्पायर करती हैं। इस वॉर मेमोरियल में 1971 वॉर के जो हीरोज़ हैं उनको एक श्रद्धांजलि दी गई है। आप यहाँ पे उनके स्टैच्यूज़ देख सकते हैं और उन स्टैच्यूज़ के साथ उनका 1971 की वॉर में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिलती है। यहाँ पे काफ़ी सारी वेपनरी को भी एग्जीबिशन में रखा गया है जो कि 1971 वॉर के टाइम पे यूज़ हुई थी, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस एग्जीबिशन, द लिटरेचर, द राइट अप विच इज़ अवेलेबल हियर and you actually grow a lot of respect for those 120 soldiers who fought bravely against an army of 2,000 to 3,000 Pakistani soldiers, heavily armed, and the inspiring and charismatic leadership of Major Kuldeep Singh Chandpuri. It all inspires you a lot. यहाँ पे हमने जो आर्म्स उस लड़ाई में यूज़ किए थे उनकी एग्जीबिशन तो है ही, साथ में आपको हमने जो पाकिस्तान से के टैंक्स कैप्चर किए थे वो भी एज ए एग्जीबिशन यहाँ पे रखे हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं।
यहाँ पे लगभग 2 से ढाई घंटे बिताने के बाद और भारतीय सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सैम सैंड ड्यून्स। सैम सैंड ड्यून्स का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है। पहुँचने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और हम लोग वहाँ अपने डेस्टिनेशन पे लगभग 5 बजे के करीब पहुँचते हैं। हम ऑलरेडी अपने टारगेट टाइम से लेट चल रहे थे, शेड्यूल से लेट चल रहे थे, तो हम अपने कैंप साइट पे पहुंच के एक हल्का सा रिफ़्रेशिंग ब्रेक लेने के बाद अपनी अगली एक्टिविटीज़ के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि कैमल राइड थी। ये कैमल राइड आपको आपके टेंट साइट से डेज़र्ट के बीच में लेके जाती है, लगभग आधे पौने घंटे का। ये कैमल राइड आपको आपकी टेंट साइट से सैंड ड्यून्स डेज़र्ट के बीच में लेके जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की राइड है, जो कि काफ़ी फील गुड राइड। ये हमारी कैमल राइड है, हमारा कैमल है और हाउ इज इट? अच्छा है ना, मजा आ रहा है? भाई कैमल का नाम क्या है इसका? सलमान खान है। देखो सलमान खान के ऊपर जा रहे हैं। वो पीछे आ रहा है। स्टार्टिंग में डर लगता है। भाई आपका नाम क्या है? हमारा बहादुर खान है। कौन सा खान? बहादुर खान। बहादुर भाई कितने साल से हो यहाँ पे? यहाँ 10-15 साल हो गया साहब। 10-15 साल हो गए। गाँव कहाँ है आपका? रास्ते में हमको कुछ और लोग भी कैमल राइड का मज़ा लेते हुए दिखाई दिए। Nice. Enjoy it? Yes. Fun? Yes. So this camel ride is fun. Actually can कर सकते। आपको लगभग आधे घंटे की कैमल राइड देने के बाद सैंड ड्यून्स में ले जाके वो छोड़ देते हैं। दे आस्क यू टू स्पेंड सम टाइम इन सैंड, एंजॉय द साइट व्यू। अगर सनसेट हो रहा है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। And they'll pick you up back after whatever time you decide. We all had a nice time there. बच्चों ने स्पेशली बहुत enjoy किया spending their time in sand. वहाँ पे you also have that option to have a jeep safari, जो हमने नहीं किया था because of the time limitations. But if you are interested and that also is fun, जिन लोगों ने भी किया था उनके काफ़ी अच्छा experience था. So if you want to include that also into the package, that also can be included and it's going to be wonderful. So after spending about 2 hours हम लोग अपने वापस टेंट की तरफ आते हैं। एंड सिंस आज की शाम काफ़ी पैक थी, देयर इज़ अ कल्चरल प्रोग्राम जो कि टेंट में ही आपको टेंट साइट्स पे ही ऑर्गेनाइज होता है। तो दैट ऑल्सो इज़ वेरी डिफरेंट, टिपिकल राजस्थानी कल्चर। आपका वहाँ पे बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। आने के बाद अपने डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे बैठ के आप राजस्थानी कल्चर का यू स्टार्टेड एंजॉयिंग द कल्चर प्रोग्राम। यहाँ खाने में आपको राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड वेज नॉन वेज दोनों मिल जाता है। नॉन वेज में लाल मांस फेमस है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसका एंजॉय ले सकते हैं। यू ऑल्सो गेट ड्रिंक्स एंड देन इट्स फन, यू एंजॉय द कल्चर प्रोग्राम। यहाँ पे लोकल राजस्थानी आर्टिस्टों द्वारा काफ़ी सारे डांस आइटम्स प्रेजेंट किए जाते हैं, जो आप बहुत एंजॉय करते हो, जो बहुत देखने में बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी टिपिकल एंड ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक डांसेस। सो इसमें मेनली दे एग्जिबिट काल बेलिया, देन यू हैव घूमर, एक फायर डांस है जिसमें मटके सिर पे रख के वो लोग डांस करते हैं। देन देयर इज़ a lady with so much of precision, she danced on a sword, that also is very different. यहाँ पे कुछ एक गानों का, कुछ एक डांसेस का फ्यूजन भी किया गया है on Bollywood numbers, so that also is a kind of different treatment to the song. देखने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप ये सब डांसेस एंजॉय करते करते they also encourage you to come on the stage and participate in some dance and song, that also kind of collaboration काफ़ी अच्छा देखने में लगता है और काफ़ी
it's a good time to spend here. So after spending a beautiful evening enjoying Rajasthani traditional food and culture program, हम अपनी डे 4 की जर्नी यहीं पे ख़त्म करते हैं. होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. आने वाले एपिसोड में हम लोग 5, 6, 7, 8 की जर्नी को इंक्लूड करेंगे. सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ.